बद्दुआएं पीछा करती हैं, जिस तरह दुआ पीछा करती है बद्दुआ भी पीछा करती है। वो पीछे पीछे चलती है, वो ताड़ती है। उतबा ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर उसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह थूकने की नापाक जसारत की। मेरे हबीब ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल, अल्लाह इस पर दरिंदा मुसल्लत कर दे। अबू लहब का बेटा था। रात को जब सोता था तो अबू लहब 2-4 बंदों को मुआवजा दे के खड़ा करता था कि नेज़े लेके खड़े हो जाओ, मेरे बेटे के करीब कोई ना आए। तवज्जो है आपकी? नेज़े लेके खड़े हो जाओ। लोग कहते तू उन्हें नबी भी नहीं मानता और बात हर एक मानता है, पैगंबर भी नहीं मानता। तो उनके जुमले कहने लगा, मैं मानू ना मानू बात अलग है, लेकिन मेरा तजर्बा है, जो उसके मुंह से निकल जाता है वो हो जाता है, जो उनकी जुबान अतहर से निकल जाता है वो। एक सफर पे जा रहे थे, कयाम करना था, सोना था, 4 पहियां लगी चारों जानब। तो बीच में अबू लहब ने अपने बेटे की 4 पाई लगाई, बीच में। जाग रहे हैं आप लोग? इर्द गिर्द दूसरे लोग सोए, बीच में। और लोग कहने लगे तू पागल हो गया है, अगर कोई शेर आएगा तो बाकियों को नहीं काटेगा, सिर्फ इसको काटेगा। कहने लगा बद्दुआ तो इसके लिए हुई है, दुआए ज़रर तो इसको मिली है, इसी पे मुसल्लत होगा। शेर आया रात के अंधेरे में, लोग थके हुए थे। एक बंदा जाग रहा था, वो कहता है उसने सबके मुंह सूंघे लेकिन किसी को उसने तकलीफ, किसी को तकलीफ। सूंघते सूंघते उतबा तक आया। और लफ्जों का फर्क देखिएगा, आया है, चीरा है, फाड़ा है, टुकड़े किए, हिस्से बखरे किए, लेकिन एक बोटी भी नहीं खाई। मार दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, वजूद काट दिया, चला गया कत्ल करके, खाया नहीं एक लुकमा भी उसके वजूद। भाई दरिंदे फाड़ने आते हैं कि खाने आते हैं? वो खाया नहीं, फाड़ कर चला गया। तो लोग सवेरे पूछने लगे सहाबा से कि माजरा क्या है? तो गया सहाबा जुबान हाल से कह रहे थे, गुस्ताख का गोश्त गंदा होता है, जानवर भी नहीं खाया करते, गंदा होता है। यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, वो रहम पाने के काबिल नहीं है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से अगर कभी किसी शख्स के लिए ऐसा जुमला निकल गया तो फिर उसने भी उसका पीछा किया, लेकिन मेरे हबीब ने दुआएं ही दी हैं। उम्मे हराम, बुखारी की हदीस है, एक खातून है रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती हैं एक दिन ना मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है मेरे घर आए। तो हुजूर तशरीफ लाए तो बड़े थके हुए, महबूब सफर था। तो कहते थके हुए तशरीफ लाए तो हुजूर आके बैठे ही तो मैंने देखा कि नींद की तरफ तवज्जो है हुजूर की। कहते मैंने तकिया पेश किया तो मैं कुर्बान जाऊं महबूब मेरे घर में आराम करने लगे। कहती हम सारे नजारे देने लगे, देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे बिस्तरे भी नूर नाला नूर हो गए, हमारा घर भी चमक गया, रोशनी फैल गई। कहते हुजूर सोए, जब उठे ना तो मुस्कुरा रहे थे। हुजूर उठे तो उस जमाने में कोई तसव्वुर नहीं था बैड़ी बेरे का, कश्ती जो समुद्र में चलती है उसका तसव्वुर ही नहीं था। अभी करीब करीब नहीं बनती थी वो कश्तियां, दूर दूर इलाकों में बनती थी, और अगर बनती भी थी तो उनमें बैठ के मुजाहिद नहीं जाते थे, मुजाहिद खुशकियों के रास्ते जाया करते थे। बीबी कहती है हुजूर उठे तो मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, खैर तो है? तो नबी पाक ने फरमाया मैंने देखा है सोते हुए कि मेरी कुछ उम्मत कश्तियों पर बैठ के भी काफिरों के खिलाफ जिहाद करेगी, दरियाओं में भी। इकबाल ने कहा ना दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। कश्तियों में भी जिहाद करेगी, मैंने देखा है। तो कहती है मैंने फटाफट कहा या रसूलल्लाह मुझे भी शामिल कर दे उनमें, हुजूर मुझे भी उनमें। हुजूर जरा जल्दी जल्दी देखा जो उनको बांटते, तो मैंने भी बढ़ के प्यार से दस्ते अता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया। मैंने भी आगे बढ़ के कहा हुजूर थोड़ी खैर इधर, हुजूर मुझे भी शामिल कर दे। कहते पहले बूढ़ी थी। नबी पाक ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह इसको भी उनमें शामिल कर दे। अब फरमाते हैं सरकार का विसाल हुआ, कोई जिहाद नहीं हुआ समुद्र वाला। हज़रत अबू बकर के जमाने में कोई जिहाद नहीं हुआ समुद्र वाला। मुझे लोग कहते तूने मरना कब है? मैंने कहा जब तक कश्ती वाला जिहाद नहीं हो जाता, जब तक कश्ती वाला जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही।
خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا. تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئی شور اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا. گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے, مر گیا ہی کوئی اور تے بارش شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے, بات ہی ختم کر دی. او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے. فرمایا میں نہیں مرتی. حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزریں گے, کہتے بہنیں بھی چلی گئیں, بھائی بھی چلے گئے, خامد بھی چلا گیا, بچے بھی کئی گئے, اور میں اسی حالت میں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, حضرت عمر کا وصال ہوا, حضرت عثمان کا گن رہے ہیں آپ لوگ, حضرت ابو بکر کے 2.25 سال, حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال, حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال. کتنا عرصہ ہو گیا کہتی ہیں کوئی. پھر حضرت علی کے 4.5 سال. بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست کی تندرست لوگ پہ تھے, بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے, تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان, ساڑھے واسطے قرآن, میں کیسے جاؤں, ابھی جہاد ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا, حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا. کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی, درود بھی پڑھتی رہی, اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی, تو بوڑھی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی, مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں, مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے. جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ, مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا. فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی, جہاد بھی کیا, اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی, کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے, میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی, میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دی.